नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इस डेवलपमेंट से इंडियन मिलिट्री हमेशा के लिए बदल सकती है। यहां पर आप देख पाएंगे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है, चीफ मार्शल, इन्होंने ये कहा है कि इंडियन एयरफोर्स को अब बदल देना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म करके हमें बनाना चाहिए एयर एंड स्पेस फोर्स। नाउ इनका मेन यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिस तरीके से बाकी कई देश हैं वो अलग से स्पेस फोर्स बना रहे हैं, मतलब मिलिट्री का आप कह लीजिए। इंडियन मिलिट्री में अगर हम देखें तो 3 डिविजन्स आपको मिलेंगे, ठीक है, एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो चौथी सर्विस की बात चल रही थी कि स्पेस फोर्स हम बनाएंगे। तो एयरफोर्स के चीफ कह रहे हैं कि आप सिंपली क्या करिए, जिस तरीके से फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स को ही एयर एंड स्पेस फोर्स बना दिया है ना, वही काम इंडिया को करना चाहिए। नाउ यहां पर मैं ऐड कर दूं, ये एक ऐसा स्टेप है जो हमको ले लेना चाहिए था। 2023 खत्म होने को आ रहा है, 2024 एक महीने में स्टार्ट हो जाएगा और 2022 से हम सुन रहे हैं, 2 सालों से हम लगातार सुन रहे हैं कि स्पेस फोर्स एक ऐसी सर्विस है जो इंडिया ने अभी तक बनाई नहीं है और इससे एक बहुत ही बड़ा गैप आ जाता है भारत के सिक्योरिटी कवर पे। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया जैसे देश ने अपनी स्पेस फोर्स डेवलप कर ली है ना, अब हाई टाइम आ चुका है कि इंडिया भी एक प्रॉपर स्पेस फोर्स बना दे। नाउ मैं पहले चाहता हूं कि एक बार आपको बता दूं कि दुनिया में कितने देश हैं जिन्होंने अलग से स्पेस फोर्स बनाई है और कितने देश हैं जो अपनी एयरफोर्स को ही कन्वर्ट कर चुके हैं इनटू एयर एंड स्पेस फोर्स। नाउ अगर हम बात करें उन कंट्रीज की जिनके पास एक इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स है, मतलब कि एक अलग से इनकी ब्रांच है और सिर्फ उसका नाम है कि जी ये स्पेस फोर्स है इस कंट्री की, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 देश मिलेंगे, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेराज अगर हम उन कंट्रीज को देखें जिनकी एयरफोर्स है और साथ ही साथ इन्होंने अपनी एयरफोर्स को एक्सपैंड करके स्पेस फोर्स भी उसी के अंडर बना दी है, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सब देश, फ्रांस, कोलंबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, ईरान, नॉर्थ कोरिया दोनों FATF ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज, ये हमसे आगे निकल गए हैं एयरफोर्स बनाने के मामले में। ऑल्दो यहाँ पे आप कह सकते हैं इनकी कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है जितनी इंडिया की है, बट स्टिल इन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है। उसके अलावा रशिया, जी हाँ, रशिया की भी खुद की अलग से स्पेस फोर्स नहीं है, इन्होंने भी अपनी एयरफोर्स में ही जो स्पेस फोर्स की कैपेबिलिटीज है ये ऐड कर दी है। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये है, अच्छा तो भारत के जो स्पेस वेपन्स हैं वो किसके अंडर आते हैं अभी के लिए, एज ऑफ नाउ? और पहली बात तो ये स्पेस वेपन्स होते कौन से हैं? ये जो स्पेस फोर्सेस के बारे में हम सुन रहे हैं ये करती क्या है? देखिए प्राइमरीली अगर मैं आपको बताऊं ना तो 90% दुनिया भर में जो स्पेस फोर्सेस हैं इनका काम है दुश्मन की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना और अपनी सैटेलाइट्स को बचा के रखना। उसके अलावा देखिए अभी ज्यादा स्पेस फोर्स में स्कोप है नहीं। इवेंचुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी तब स्पेस फोर्स में और आपको एक्सपेंशन दिखेगा। अभी के लिए यही है कि दुश्मन की सैटेलाइट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो या नहीं। और ये जो कैपेबिलिटी है भारत की, आपको पता होगा इंडिया ने मिशन शक्ति के अंडर आज से कुछ साल पहले दुनिया को दिखाया था कि हम लोग सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब भारत ने खुद की ही सैटेलाइट्स इंटेंशनली डिस्ट्रॉय करके दिखाई थी दुनिया को बताने के लिए कि कल को किसी कंट्री से वॉर होती है तो उस कंट्री की जो सैटेलाइट्स हैं वो भी हम आराम से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो ये जो इंडिया की कैपेबिलिटी है, ये करने की जो क्षमता है ना अभी, ये आती है डिफेंस स्पेस एजेंसी के अंडर। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में और माना यह जा रहा है कि इंडिया की अगर मान लो स्पेस फोर्स बनती है ना तो इसी को ही डिफेंस स्पेस एजेंसी को ही कन्वर्ट करके इंडियन स्पेस फोर्स बनाई जाएगी ना। और यहीं पर भारतीय वायुसेना ये कह रही है कि अलग से स्पेस फोर्स मत बनाओ, भारतीय वायुसेना के अंडर ही स्पेस फोर्स का जो विभाग है इसको ऐड कर दो। अब यहाँ पे आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या है? ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है कि कुछ कंट्रीज हैं जो स्पेस फोर्स अलग से बनाकर बैठी हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो अपनी एयर फोर्स में ही बना लेती हैं स्पेस फोर्स। दोनों में फर्क क्या है? देखो फर्क है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का। अगर हम चाइना और USA की एयरफोर्स देखें तो दोनों की एयरफोर्स जाइनॉर्मस है, ह्यूज है। नंबर्स के मामले में अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स में ह्यूज डिफरेंस है। चाइना के पास ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, ज्यादा ओवरऑल फाइटर जेट्स हैं। यूएस चाइना ने ये डिसाइड किया कि सिंस हमारी एयरफोर्स ऑलरेडी इतनी बड़ी है, चलो स्पेस फोर्स के लिए एक अलग से ब्रांच क्रिएट कर देते हैं। तो ये रैशनल है। आप कह लीजिए बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी एयरफोर्स इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें आप स्पेस फोर्स को शामिल ना कर पाओ, तो इंटर ऑपरेबिलिटी आराम से आप मैनेज कर लेते हो। तो ये मेन आइडिया है। नाउ अगेन भारत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम फ्रांस के रास्ते जाएंगे या फिर यूएस चाइना के रास्ते जाएंगे। अगर हमारी एयरफोर्स
एयरफोर्स का भी बड़ा विस्तार अभी होना है। हम बड़े स्केल पर अभी अपनी एयरफोर्स को एक्सपैंड करने वाले हैं। तब एक बार को सेंस बनती है कि जो यूएस चाइना ने किया है कि एक अलग से स्पेस फोर्स बना दो, वो भारत को करना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक्चुअली आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आपके हिसाब से भारत को एक अलग से स्पेस फोर्स बनानी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, एयरफोर्स को ही कन्वर्ट कर देना चाहिए इनटू ए स्पेस फोर्स? लिखेगा इसके बारे में वैसे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप लोगों में से अगर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं एक स्पेस फोर्स को बनाने में, ये हम जो एक गैप आप कह लीजिए सिक्योरिटी में हमारा गैप आ गया आज के समय, दुनिया के कई देश आगे निकल चुके हैं इस मामले में, हम इतना स्लो क्यों है? देखो, पहली बात तो जब हमारी स्पेस फोर्स बनेगी ना, तो हमें उसमें इनिशियली बहुत सारा पैसा खर्चना होगा। तो एक अलग से बजट में आपको अलॉटमेंट करनी होगी, डिफेंस बजट ऑल टुगेदर अपने आप को बढ़ाना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो जो यूएसए की स्पेस फोर्स है, बताया ये जा रहा है कि 2024 में इनका जो टोटल बजट है ये $30 बिलियन हिट कर जाएगा। $30 बिलियन। भारत का जो टोटल डिफेंस बजट है ये रफली $75 बिलियन का होता है। तो आप इमेजिन करके देखिए, यूएसए सिर्फ स्पेस फोर्स पर ही $30 बिलियन खर्चने वाला है। और वैसे आप अगर यूएसए का टोटल बजट देखो तो ये 700-800 बिलियन डॉलर्स पर ईयर के आसपास जाता है। तो उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो भारत को भी 2 से 3 बिलियन डॉलर्स तो आराम से साल के एलोकेट करने होंगे फॉर अ स्पेस फोर्स। तो एडिशनल खर्चा होगा। ऑलरेडी आपको पता होगा इसरो का जो बजट है हमने इस बार इतना बढ़ाया नहीं है, उल्टा थोड़ी सी उसमें कटौती हुई है, तो इसमें खर्चा भी आएगा। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ये डिसीजन इवेंचुअली अगले साल या फिर 2025 के आसपास ले सकता है। बट नीड ये है कि जल्द से जल्द ये जो गैप बन चुका है इंडिया के सिक्योरिटी कवर में, हम इसको फिल करें। इंडिया नीड्स अ स्पेस फोर्स फास्ट। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।